हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी? ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार बताएंगे जरा। मैं चेक करता हूँ, एक मिनट रुको, क्या प्रॉब्लम है चेक करता हूँ। हेलो हेलो, आप बताओ बच्चों, ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है? अब क्लियर है सब चीज? वीडियो नहीं आ रही है यार? मैं तो सामने खड़ा हूँ, क्या प्रॉब्लम आ रही है? एक मिनट जरा बुलाना ही पड़ेगा अब किसी को, मुझसे तो नहीं हो रहा प्रिय। एक मिनट रुको बच्चों, एक मिनट, कुछ प्रॉब्लम आ रही है या वीडियो नहीं आ रही? बच्चे बोल रहे हैं। मैं रिफ्रेश करूँ, बच्चे रिफ्रेश करें? अब बताना बच्चों, अब आ रही है ऑडियो वीडियो? अब क्लियर है? एक बार बताएंगे जरा आकाश। अब ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार बताएंगे मुझे आप। एक बार सभी बच्चे रिफ्रेश कर लीजिएगा यार। इसे वहीं चलाओ जहां पहले चल रही थी यार। समस्या आ रही है ना सर? आप बताओ, ऑल ओके है क्या? ओके ओके। जय हिंद बच्चों, प्यारे साथियों। अब हम करते हैं इस क्लास की शुरुआत। जैसे कि आपको पता होगा कि कल हम लोगों ने कॉन्टिनेंट पढ़ने शुरू किए थे, और हम कितने कॉन्टिनेंट कर चुके हैं पता है आपको? सॉरी यार, आपकी क्लास लेट हो गई 5-6 मिनट, लेकिन ये तो टेक्निकल इशू है ना, आप कुछ कर सकते हो ना मैं कुछ कर सकता हूं। हमने कल आपको क्या पढ़ाया था, पहले आप मुझे ये बताइएगा। कल हमने आपको एक कॉन्टिनेंट पढ़ाया था जिसका नाम था एशिया। जिसका नाम क्या था बच्चों? एशिया। कल हमने आपको एक कॉन्टिनेंट पढ़ाया था बेटा, जिसका नाम क्या था? नाम था एशिया। आपको बहुत अच्छे से मैंने मैप के माध्यम से दिखाया और मैप के माध्यम से आपको समझाया सारी बातें। अब अगर जिनको प्रॉब्लम हो रही है वो एक बार रिफ्रेश कर लो, बाकी सब कुछ ठीक है। बच्चों, कुल मिलाकर इस पृथ्वी पर कुल कितने कॉन्टिनेंट हैं आप बताओगे? कुल मिलाकर इस पृथ्वी पर कितने कॉन्टिनेंट हैं? तो आप लोग कहोगे सर कॉन्टिनेंट की जब हम चर्चा करते हैं तो 7 है, लेकिन एक 8वां और खोज निकाला है। एक 8वां और खोज निकाला है जिसका नाम है जीजी लैंडिया। लेकिन अभी उसके बारे में हम लोगों को ज्यादा नहीं पढ़ना, जब वो आएगा तब बता देंगे। राम सर की पीडीएफ आज लगा दूंगा बेटा। अगला देखिए, आज आप गुरुजी क्या पढ़ाने वाले हो, तो बताओ आज कौन सा कॉन्टिनेंट आपको पढ़ाया जाए? कौन सा कॉन्टिनेंट आज आपको पढ़ाया जाए बच्चों? तो आप लोगों को आज सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे मेरे प्यारे साथियों ऑस्ट्रेलिया की। हम किसकी बात करेंगे बेटा? ऑस्ट्रेलिया की। बेटा, जब मैंने कल आपको मैप दिखाया था, तो उस पर क्या लिखा था?
उस पे एक जगह लिखा हुआ था ओशिनिया। क्या लिखा हुआ था? ओशिनिया। मतलब क्या ऑस्ट्रेलिया को ओशिनिया कहा जाता है? अगर मैं बात करूं बेटा, आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो हमने आपको ऑस्ट्रेलिया दिखाया था, चलो मैप से दिखाता हूं। पहले मैप से देखो। जब आप इस मैप को देख रहे होंगे तो मेरे प्यारे बच्चों, ये मैंने यहाँ पे जो लिखा था, ये लिखा था ओशिनिया। क्या लिखा था? ओशिनिया मैंने लिखा था ये। ठीक है दोस्तों, इसी ओशिनिया को क्या कहा जाता है बेटा? इसी को कहा जाता है आपका ऑस्ट्रेलिया। अब ओशिनिया में किस किस का जोड़ा गया है? ओशिनिया में किस किस को जोड़ा जाता है बेटा? ओशिनिया में अकेला ऑस्ट्रेलिया नहीं आता है। ओशिनिया में अकेला ऑस्ट्रेलिया नहीं आता, आपका ऑस्ट्रेलिया आता है। ओशिनिया में ही आपका ऑस्ट्रेलिया आता है, प्लस तस्मानिया आता है। क्या आता है बेटा? तस्मानिया आता है, प्लस न्यूजीलैंड आता है। क्या आता है बेटा? न्यूजीलैंड आता है, प्लस प्रशांत महासागर के द्वीप आते हैं। प्रशांत महासागर के द्वीप आते हैं। इन सबको मिलाकर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप बनता है। इन सबको मिलाकर क्या बनता है बेटा? आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप बनता है। एक डाउट ये क्लियर हुआ कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में आप लोगों को ये पता लगा, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में आप पढ़ोगे, लेकिन जब आप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पढ़ोगे, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में आता है तस्मानिया, उसी में आता है बेटा न्यूजीलैंड, उसी में आते हैं प्रशांत महासागर के कुछ द्वीप। मेरे प्यारे बच्चों, जो ऑस्ट्रेलिया है, इस ऑस्ट्रेलिया के बारे में मैं आपको 3 बातें बता दूं। पहली बात, ये खुद में एक देश है। ये खुद में एक देश है। जैसे आपने देखे होंगे ऑस्ट्रेलिया के कुछ खिलाड़ी हैं, जैसे आपका रिकी पोंटिंग है, जैसे आपके सैन वान बड़े खतरनाक स्पिनर रहे, ब्रैडली, डेविड वार्नर, गिलक्रिस्ट, यहाँ के बहुत खतरनाक खिलाड़ी रहे हैं। चलिए, अब कई बच्चे पूछेंगे सर ये प्रशांत महासागर के द्वीप कौन से हैं? इनके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन पहले आप ये सुनो, जब आप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पढ़ेंगे तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में आप लोग तस्मानिया और न्यूजीलैंड का भी अध्ययन कर रहे होंगे। बच्चों, ऑस्ट्रेलिया की 2 बड़ी फेमस रिवर हैं। ऑस्ट्रेलिया की 2 बड़ी फेमस रिवर हैं बेटा, 2 बड़ी फेमस रिवर है। इन दोनों नदियों को आप याद कर सकते हो। सर जी अगर मैं बात करूं तो एक का नाम है बेटा मरे और दूसरी का नाम है डार्लिंग। दोस्तों ध्यान रखना, एक का नाम है मरे, आप उसे याद कर सकते हो, मरे और डार्लिंग। मेरे प्यारे बच्चों, 2 वहां की रिवर है, आप ऐसे याद करोगे हाय डार्लिंग मर गए, तो जैसे भी आपको याद करना हो, लेकिन वहां की 2 रिवर है जो बड़ी खतरनाक है बेटा, दोनों को आपको याद करना है। वो है, एक का नाम मरे और एक का नाम है डार्लिंग। लेकिन हम लोग इतनी बात अब बाद में जानेंगे। पहले ये देखो, ये जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, इस ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज किसने की थी? ये जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आप लोग जो पढ़ रहे हैं, जो ओशिनिया आप लोग पढ़ रहे हैं, इसकी खोज करने वाले कौन थे? तो बच्चों, इसकी खोज करने वाले की अगर मैं बात करूं, भैया खोज करने वाले, अगर कोई खोज करने वाले व्यक्ति के बारे में अगर बता सके तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। भाई ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज किसने की थी? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की जो खोज की थी वो की थी बेटा कैप्टन कुक और तस्मान ने। आप एक व्यक्ति का नाम याद रखेंगे बेटा, सिर्फ कैप्टन कुक। जेम्स कैप्टन कुक याद कर लीजिएगा, या फिर आप नॉर्मली कैप्टन कुक याद कर लीजिएगा। आप कैप्टन कुक याद कर लीजिएगा, हमारा काम चल जाएगा। कैप्टन कुक और तस्मान ने मिलकर किसकी खोज की थी बेटा? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज की थी, जो कि कई बार आपके पेपर में पूछा जा चुका है। और अगर आप किसी और डीपली एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो आपसे ये पूछ सकता है कि इसकी खोज इन्होंने कब की थी? बेटा 1770 में की थी। कब की थी? 1770 में की थी। बच्चों, अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया में कुल मिलाकर जब हम अपने भारत का अध्ययन करते हैं, हम आपसे पूछते हैं भाई भारत में कितने राज्य हैं और कितने यूनियन टेरिटरी हैं, तो आप क्या बता सकते हो? ऑस्ट्रेलिया में कितने राज्य और कितने यूनियन टेरिटरी हैं? भाई हमारे भारत की जब बात होगी तो हमारा भारत ये रहा बेटा, आप यहां देख रहे होंगे, हमारे भारत में 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। लेकिन अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया में मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना 6 स्टेट हैं, और पूरे ऑस्ट्रेलिया में 6 स्टेट हैं। और यूनियन टेरिटरी की अगर आप बात करोगे तो यूनियन टेरिटरी गुरुजी 2 हैं सिर्फ। ध्यान से सुन लो, ऑस्ट्रेलिया में 6 स्टेट हैं, 2 यूनियन टेरिटरी हैं। आपको यह भी पता होगा
कि मेरे प्यारे बच्चों, अच्छा एक बात आपसे और पूछना चाहूंगा, ये तो आपने ठीक बता दी, जब ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज की गई थी 1770 में, क्या उससे पहले ऑस्ट्रेलिया में लोग बाग नहीं रहते थे? क्या उस समय से पहले ऑस्ट्रेलिया में लोग बाग नहीं रहते थे? बताओ भैया, यूटी क्या होता है? यूटी होता है यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश। भाई जब ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज की थी, क्या उस खोज से पहले ऑस्ट्रेलिया में महाद्वीप में जो लोग रहते थे वो नहीं रहते थे? बेटा रहते थे, जिन्हें बोला जाता था एर्बोजिनस। जिन्हें क्या बोलते थे? जिन्हें बोला जाता था बेटा एर्बोजिनस बोला जाता था। याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज से पहले जो लोग ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पर रह रहे थे बेटा, उसका नाम हो जाएगा आपका एर्बोजिनस। क्या नाम हो जाएगा? अर्बोजिनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? अर्बोजिनस। फिर से आपको बता दूं मेरे प्यारे बच्चों, ऑस्ट्रेलिया के बारे में हम बात कर रहे हैं, 7वां कॉन्टिनेंट है, सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है, खुद में एक कंट्री भी है, और खुद में क्या है बेटा? खुद में आप एक कंट्री भी है, और खुद में मेरे प्यारे बच्चों क्या है, आप बता सकते हो? खुद में एक कंट्री भी है और खुद में एक कॉन्टिनेंट भी है। अब एक बच्चा कह रहा कि गुरुजी मुझे ये बता दो, 2 क्लास हुई हैं अभी कल तक की। ओके ओके, तो बच्चों मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये देखो, इसे हटा देता हूं, जरा बाद में लिख लेना आप, इसे हटा देता हूं, अब यहाँ क्योंकि पता ना, स्लाइड देखकर आपको समझने में भी आसानी होती है। जब आप लोग स्लाइड देख देख कर पढ़ते हैं तो आप लोगों को बहुत 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 ज्यादा आसानी होती है। बच्चों ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बीचों बीच से, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है, जिस रेखा का नाम है 23.5 डिग्री मकर रेखा। क्या है बेटा? 23.5 डिग्री मकर रेखा। अब बच्चों मैं बस आपसे एक बात कहना चाहूंगा, मैं आज तक आपकी हर बात मानता हूं, लेकिन उस बात को बिल्कुल नहीं मान सकता जो आप लोग बिना बात की बात करते हैं। अब कई बच्चे बोल रहे हैं गुरुजी बिहार का करंट अफेयर पढ़ाओ। क्या आपको लगता है कि मैं करंट अफेयर पढ़ाता हूं? क्या आपको लगता है कि मैं करंट अफेयर की फैकल्टी हूं? पता है, एक बार लोअर पीसीएस का पेपर था, ध्यान से सुनना, एक बार लोअर पीसीएस का एग्जाम था और वहां यही सवाल पूछा गया था कि ऐसी कौन सी रेखा, ऐसी कौन सी लाइन है जो भारत के 2 पार्ट करती है? बताओ कौन सी है जो भारत के 2 पार्ट करती है? जो भारत के 2 पार्ट करती है, तो बच्चों ये ध्यान रखना, भारत के 2 पार्ट करती है मेरे प्यारे बच्चों, कौन सी? कर्क रेखा। कौन सी करती है? कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, CANCER, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो भारत को 2 भागों में बांटती है, भारत के बिल्कुल बीचों बीच से होकर गुजरती है। उसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया को 2 पार्टों में डिवाइड करने वाली रेखा का नाम क्या है बेटा? उसका नाम है मकर रेखा। तो 2 सवाल आपको याद रखने होंगे, एक तो ये कि भारत को 2 पार्टों में कौन बांटती है? कर्क रेखा। भारत को ऑस्ट्रेलिया को 2 पार्टों में कौन बांटती है? मकर रेखा। बात क्लियर हो गया? अब जब आप लोग पढ़ेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों ये देखो, जब आप लोग पढ़ेंगे तो क्रिकेट का बारे में आप लोगों को जरूर पता होगा, लेकिन उससे पहले आप ये देखो, ये जो ऑस्ट्रेलिया का ये वाला हिस्सा है, क्या हुआ भैया, ये जो ऑस्ट्रेलिया का ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा बेटा, यहाँ पे एक पर्वतमाला है, और जिस पर्वतमाला का नाम क्या है? जिस पर्वतमाला का नाम है मेरे प्यारे साथियों ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग, ओहो ये तो पेपर ही कट हो गया यार, हाँ, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहा जाता है। यानी कि यह वर्ल्ड की 4थे नंबर की पर्वतमाला है। यह वर्ल्ड की सबसे लंबी पर्वतमालाओं में से 4थे नंबर की है। कितने नंबर की है? अगर ये 4थे नंबर की है तो आप मुझे पहले नंबर की कौन सी बता सकते हो बच्चों? भाई पूरे वर्ल्ड में जितने भी पर्वतमाला है वो हमारी ये 4थे नंबर की है। कितने नंबर की है? 4th लॉन्गेस्ट माउंटेन रेस। लेकिन पहले नंबर की कौन सी है आप बता सकते हो?
कोई बच्चा बता सकता है? भाई चौथे नंबर की अगर ये है तो आपको बताना पहले नंबर की कौन सी है। तो मेरे प्यारे बच्चों पहले नंबर की आपकी एंडीज पर्वतमाला। कौन सी है? एंडीज पर्वतमाला। अगर दूसरे की बात करूं तो मेरे प्यारे बच्चों दूसरी है आपकी कौन सी? दूसरी है आपकी रॉकी पर्वतमाला, रॉकी। और तीसरे की बात करूं तो हिमालय। तीसरी की बात करूं तो मेरे प्यारे बच्चों हिमालय। और चौथी की बात करूं तो मेरे प्यारे बच्चों ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। लिख लो जल्दी। हो गया भैया? अरे माउंट एवरेस्ट पर्वत श्रृंखला, क्या बोल रहे हो यार? दूसरे का नाम है रॉकी पर्वतमाला, रॉकी पर्वतमाला। हो गया? चलिए तो मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से इसे नोट कर लो पहले। चलो भैया, अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे साथियों, लिखते रहो साथ के साथ जो आपको लिखना है। ठीक है बेटा, मकर रेखा ये लिख लीजिएगा, ये एंडीज पर्वतमाला है, ये आपकी रॉकी पर्वतमाला, ये हिमालय पर्वतमाला है। और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज मैंने आपको बता दी कौन सी। नंबर 1 है एंडीज, नंबर 1 है बेटा आपका एंडीज। नंबर 2 रॉकी पर्वतमाला। नंबर 3 आ गया आपका हिमालय। नंबर 4 हो गया आपका ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। एक बात मैं आपको और बताऊंगा जो तुम्हारे लिए जाननी बहुत ज्यादा जरूरी है, जो तुम्हारे लिए जाननी बहुत ज्यादा जरूरी है। बच्चों ये बताओ क्रिकेट का मक्का किसे कहा जाता है? क्रिकेट का मक्का किसे कहा जाता है? क्रिकेट का मक्का किसे कहा जाता है? तो बेटा क्रिकेट का मक्का कहा जाता है पर्थ के ग्राउंड को। किसको कहा जाता है? पर्थ का जो ग्राउंड है उसको कहा जाता है। ये बहुत तेज है, ये बहुत तेज है बच्चों। क्रिकेट का जो मक्का कहा जाता है वो मतलब जो जहां जिसका पिच पिच सबसे तेज हो बेटा वो हो जाएगा आपका कहां पर? पर्थ ग्राउंड। ये कहां पड़ता है? ऑस्ट्रेलिया में। आप एंडीज कहां है? अफ्रीका में। थोड़ा रुक जाओ यार, सब कुछ पढ़ाऊंगा, लेकिन पहले पढ़ो जो मैं पढ़ा रहा हूं। ये देखो यहाँ पर्थ से लेकर सिडनी तक, पर्थ से लेकर सिडनी तक एक ग्रेट ऑस्ट्रेलिया रेलवे लाइन भी है। ये ध्यान रखना कि पर्थ से लेकर सिडनी तक ग्रेट ऑस्ट्रेलिया रेलवे लाइन भी है बच्चों। ये भी आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, ग्रेट ऑस्ट्रेलिया रेलवे लाइन पर्थ टू सिडनी। अच्छा कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया क्या आएगी बेटा? द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया क्या आएगा? एक कह रहा जी मेलबर्न, बिल्कुल नहीं आएगा बेटा। ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रिया दो देश हैं, एक आपका है ऑस्ट्रेलिया, इसकी राजधानी है कैनबरा। एक देश है ऑस्ट्रिया, इसकी कैपिटल बताना बेटा क्या है? इसकी कैपिटल बताना। तो बेटा इसकी कैपिटल है वियना। क्या है बेटा आपका? वियना। अब मैं कुछ आपको कुछ थियोरेटिकल पार्ट पढ़ाने वाला हूं। ये ऑस्ट्रेलिया की कुछ सुंदरताएं हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा बेटा अभी थोड़ी देर बाद, लेकिन पहले अभी ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड कुछ पढ़ेंगे। देखो बच्चों, अब आप लोगों को जो भी ऐसा लगे कि जो पॉइंट समझ में नहीं आया आप वहां मुझे रोक दीजिएगा, मैं फिर से आपको वो पॉइंट दोबारा पढ़ाऊंगा, है ना। चलिए, पेपर में हमारे से वो कैपिटल पूछ लेगा, बिल्कुल पूछता है, कैपिटल आती है पेपर में कैपिटल। आओ जरा, तो अब हम कुछ थ्योरी पार्ट पढ़ेंगे। अभी तक हमने पॉइंट टू पॉइंट जाना, अब हम ऑस्ट्रेलिया की थोड़ी सी थ्योरी पार्ट जानते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पे लिखा है ऑस्ट्रेलिया इज द वर्ल्ड इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, यानी कि ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है। क्या है बेटा? ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है। और मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे बच्चों, सर ऑस्ट्रिया के अंदर ऑस्ट्रेलिया है क्या? नहीं यार,
गलत है। दूसरा, इसे द्वीप महाद्वीप भी कहा जाता है क्योंकि यह चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। अच्छा, ऐसी कोई कंट्री है जो चारों ओर से समुद्र से घिरी हुई हो? ऐसी कोई कंट्री जो चारों ओर से समुद्र से घिरी हुई हो बच्चों? जो चारों ओर से, अरे भैया कंट्री है तो ऑस्ट्रेलिया तो होगी। दूसरा कौन सी है तो मेरे प्यारे बच्चों? दूसरी अगर आप लोग देखेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों आपको मिलेगा जापान। जापान भी ऐसा ही है। आप लोगों को मैं बता दूं, जापान भी चारों ओर से घिरा है। लेकिन अब बात आ रही है कि भैया ये तो चारों ओर से घिरा हुआ है, सबसे छोटा है, 7वां महाद्वीप है। कौन सा 7वां महाद्वीप है? अगला देखिए, जो पॉइंट समझ में ना आए तो मुझसे पूछते रहिएगा। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रमंडल, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रमंडल ऑस्ट्रेलिया का आधिकारिक नाम है। ध्यान से सुनो, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रमंडल ऑस्ट्रेलिया का आधिकारिक नाम है। पहला पॉइंट, इसे ऑस्ट्रेलिया देश से अलग करने के लिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को अक्सर साहुल, अक्सर एक नया नाम आता है बेटा, साहुल ऑस्ट्रेलियाई या मैग्नेशिया के नाम में भी जाना जाता है। अब कई बच्चे यहां कंफ्यूज रहते हैं, यार ऑस्ट्रेलिया है या ऑस्ट्रिया है? तो बेटा फिर उसके कई सारे नाम हैं। आप इस महाद्वीप को अलग नाम से बोल सकते हो। नाम है बेटा साहुल, नाम है ऑस्ट्रेलियाई, नाम है बेटा आपका मैग्नेशिया, नाम है आपका ओस्मेनिया। क्या? हाँ, मालदीव भी है बेटा, मालदीव भी है। तो कई जगह जब आपको लगे कि यार ये हम समझ नहीं पा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया अलग है ऑस्ट्रिया अलग है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये ध्यान रखना, तब आपको साहुल ऑस्ट्रिया या ऑस्ट्रेलिया आप कह सकते हैं। ठीक है, ओस्मानिया भी कह सकते हो। ठीक है, चलूं आगे, चलिए। चले, हाँ, कंगारू 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 ये मत बोल देना सर। टॉपिक एक बार और, टॉपिक तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप चल रहा है, और क्या चल रहा है? देखो बच्चों, ऊन उत्पादन और आयात के मामले में ऑस्ट्रेलिया सभी महाद्वीपों में पहले स्थान पर है। ऊन किससे प्राप्त होती है, क्या मुझे आप बता सकते हैं? ऊन किससे प्राप्त होता है, क्या आप मुझे बता सकते हो बच्चों? ऊन प्राप्त होता है बेटा भेड़ से। किससे? भेड़ से, सिप से। जब भेड़ से प्राप्त होता है तो इसका मतलब अगर ऑस्ट्रेलिया में ऊन ज्यादा हो रही है तो सीधी सी बात है बेटा, ऑस्ट्रेलिया में भेड़ भी सबसे ज्यादा होंगे। बोलो यस या नो भाई? अगर सिप सबसे ज्यादा होंगी ऑस्ट्रेलिया में, मेरी बात सही है या नहीं ये बता दो जरा। अगर ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा ऊन हो रही है तो बेटा ये गारंटी की बात है कि ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा भेड़ भी होंगे, ऐसा बताया जाता है। उसकी गिनती रईस लोगों में की जाती है जिसके पास जितने ज्यादा भेड़ होते हैं। जिसके पास जितने ज्यादा भेड़ होंगे वो व्यक्ति उतना ही ज्यादा मालदार होगा। यह तथ्य के कारण कि दुनिया के सबसे छोटे महाद्वीप की भेड़ों की आबादी इसकी मानव आबादी से 14 गुना है। मतलब समझना आप, अगर इस महाद्वीप पे 1 लोग व्यक्ति रह रहा है, अगर एक व्यक्ति है तो बेटा आप ये बता दो, अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूं एक मैन है तो बेटा सिप कितनी है? तो आप लोग कहोगे गुरुजी 14 है। यानी कि एक अगर इंसान है तो 14 वहां पे भेड़ है। क्या है बच्चों? भेड़ है, याद रखना। बात क्लियर हो गया? तो भैया ऑस्ट्रेलिया जो है ऊन मामले में पहले नंबर पर है, आयात एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों में ही पहले नंबर पर है। एक बच्चा कह रहा गुरुजी फिर तो लानी पड़ेगी सिप। ले आओ, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। आज 3 बजे भी क्लास है, 2 क्लास होंगी। मैक्सवेल को फोन कर लो, मैक्सवेल ले आएगा, अब ऑस्ट्रेलिया से आएगा ही भारत वो खेलने के लिए, वो बेचारा ले आएगा तुम्हारे लिए 5-10 सिप। उससे कह देना कि यार डेविड वार्नर को पूछ लो फोन करके, नंबर मैं दूं उसका। चलो, मुझे लग रहा आ भी चुके हैं वो तो भारत इस समय खेलने के लिए। ये देखिए, ऑस्ट्रेलिया के बारे में जितने क्वेश्चन पूछ सकता है मैं वो सारे आपको करा के जाऊंगा। अगला पॉइंट देखिए, ग्रेट ऑस्ट्रेलिया रेलवे लाइन कहां से कहां तक? सर पर्थ से सिडनी तक है। ऑस्ट्रेलिया की जो कैपिटल है सर वो कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया उनके मामले में पहले नंबर पर है। यहाँ की रिवर कितनी है? यहाँ की रिवर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ की 2 फेमस रिवर है। एक रिवर का नाम है मरे और दूसरी का नाम है डार्लिंग। नदी तो बहुत सारी हैं लेकिन बच्चों यहाँ की 2 ही ऐसी रिवर है जो कुछ फेमस है। एक यहाँ पे लेक है
एक यहाँ पे लेक है बेटा, झील है यहाँ पे, जिस झील का नाम बताओ क्या है? हाय डार्लिंग मर गए हम तो। बच्चों आपको यह भी पता होगा कि जब मैं कोई कॉन्टिनेंट पढ़ाता हूं तो पहले उसको थ्योरी पढ़ाता हूं, फिर उसके एमसीक्यूज कराता हूं। यह बात जरूर ध्यान रखना। सिर्फ एक लेक है जिसका नाम है आयर लेक। क्या नाम है बेटा? आयर लेक। अगला सवाल देखो, सवाल नंबर नेक्स्ट। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो ध्यान से देखना, ऑस्ट्रेलिया पूरी तरह से भूमध्य रेखा के दक्षिण में है। ऑस्ट्रेलिया पूरी तरीके से भूमध्य रेखा के अगर मैं बात करें सर, भूमध्य रेखा को इंग्लिश बोलते हैं इक्वेटर। क्या बोलते हैं बच्चों? इक्वेटर है, इक्वेटर के साउथ में है, और इसे आमतौर पर डाउन अंडर भी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया का नाम लेटिन शब्द ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, जिसका अर्थ तो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन आप लोग बस एक बात ध्यान रखना कि जहां पर कहीं ऑस्ट्रेलिया लिखा हो और एग्जामिनर आपको थोड़ा सा चेक करना चाह रहा हो और वो आपका डाउन अंडर नाम दे दे तो घबराना मत, घबराना मत बच्चों। इसे डाउन अंडर भी कहा जाता है, ये भी आप याद रखना। सर जी इक्वेटर का मतलब क्या होता है? इक्वेटर का मतलब होता है बेटा भूमध्य रेखा। जब मैं आपको एटमॉस्फेयर पढ़ाऊंगा तभी आपको बताऊंगा कि इक्वेटर किस किस कंट्री से गुजर के जा रही है ना? ये सारी चीजें आपको तब पढ़ाऊंगा। बात क्लियर हो गया? अगला पॉइंट आपकी स्क्रीन पर मैं यहां लेकर आ रहा हूं, ये सुंदरता है ऑस्ट्रेलिया की। अब मैं कुछ क्वेश्चन आपसे पूछूंगा बच्चों, ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड ही, ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछने वाला हूं आपसे। ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछूंगा आपसे अभी। एक सेकंड रुक जाओ बस, मैं कुछ क्वेश्चन लगा दूं आपको, क्योंकि कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं ना जिन्होंने मैं नहीं कराता हूं आपको, वो सिर्फ आपको एमसीक्यूज में मिलेंगे। पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, न्यूजीलैंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अब ये मत कहना कि गुरुजी आपने पढ़ाए नहीं थे। दोस्तों कुछ ऐसे पॉइंट आपको बहुत मिलेंगे जो मैंने आपको नहीं पढ़ाए हैं। बोलो बच्चों, देखो इससे क्या होगा, आपके थोड़े बहुत डाउट दूर होंगे। कई सारे वो क्वेश्चन आपको मिलेंगे नए नए जो आप लोगों ने नहीं पढ़े हैं। अच्छा बच्चों एक बात ध्यान रखना, ये तो माउंट कुक हो जाएगा, किसके नाम पे रखा गया ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये बताओ न्यूजीलैंड की पहचान किससे होती है और ऑस्ट्रेलिया की पहचान किससे होती है? अगर आप न्यूजीलैंड की पहचान करोगे तो कीवी से होती है, और अगर मैं पूछूं ऑस्ट्रेलिया की पहचान किससे है बेटा? ऑस्ट्रेलिया की पहचान किससे है? सर जी ऑस्ट्रेलिया की पहचान किससे है? ऑस्ट्रेलिया की पहचान है कंगारू से। किससे बच्चों? कंगारू से। ये भी याद रखना, कई बार पूछ लेगा। अगला देखिए, ग्रेट ओर्जियन बेसिन क्या है? ग्रेट ओर्जियन बेसिन क्या है? तो सर जी ये आपकी एक उत्सुन कूप है। कौन सा एक ऐसा महाद्वीप है जिसके मध्य से मकर रेखा होकर गुजरती है? अब देखो तुम कितनी जल्दी जल्दी जवाब दोगे। कौन सी ऐसी रेखा है, कर्क रेखा, जो कि आपके किस महाद्वीप के बीचों बीच से होकर गुजर रही है? कर्क रेखा किस महाद्वीप से होकर गुजर रही है? तो बेटा कर्क रेखा, ये ध्यान रखिएगा, ये अभी मैंने आपको बताया ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बीचों बीच से होकर गुजर रही है। भारत के बिल्कुल बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजर रही है? बच्चों एक मिनट रुकना, मैं यूरोप भी साथ के साथ क्वेश्चन लगा देता हूं।
दोस्तों भारत के बीचों बीच से आपकी कर्क रेखा गुजरती है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, बताइए ऑस्ट्रेलिया में सवाना घास के जो मैदान है प्रकृति की ओर डाउन सफल घास का मैदान प्रकृति का है, कैसा, ये आपको बताना है बच्चों। बोलो भैया जल्दी, चलो बोलो भैया, इस सवाल का जवाब दिया जाए जल्दी। सवाल आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोलो बच्चों जल्दी। तो दोस्तों ये ध्यान रखना, ये कैसी है आपकी उष्ण एवं शीतोष्ण कटिबंध। ऑस्ट्रेलिया में सबसे अधिक जनसंख्या किस भाग में निवास करती है? ऑस्ट्रेलिया में सबसे अधिक जनसंख्या किस भाग में निवास करती है? बच्चों पहले आप ये बताओ कि ये आपको टॉपिक कैसा लगा, जहां पर मैं आपको पहले थ्योरी कराता हूं, फिर इसके बाद एमसीक्यूज कराता हूं। ये आपको कैसा लगा ये बताओ जरा, जिससे आपके क्या होंगे, मान लो कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके मैं थ्योरी में नहीं करा पाया, वो आपके इसमें क्लियर हो जाएंगे। तो सर ये सबसे ज्यादा जो निवास करती है आपकी पूर्वी में करती है। अगला देखो, दक्षिण का ब्रिटेन किस देश को कहा जाता है? दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है? दोस्तों मैं आपसे दो बात कहना चाहूंगा, ब्रिटेन से रिलेटेड जब भी सवाल आपसे पूछेगा तो ध्यान रखना वो आपको न्यूजीलैंड आंसर देना होगा। अगला देखिए, ऑस्ट्रेलिया को किस नाम से जाना जाता है? अब सच बताओ, क्या मैंने ये नहीं बताया आपको? क्या मैंने आपको ये नाम नहीं बताया, सारे नाम नहीं बताए आज? इनमें से कौन सा आंसर सही है बताओ जरा, बोलो। बिल्कुल, ये मैंने अभी आपको बताया था। देखिए इसे प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। क्या आप लोग इसे समझ पा रहे हैं कि इसे प्यासी भूमि का देश क्यों कहा जाता है? कंट्री ऑफ थ्रस्टी लैंड क्यों कहा जाता है, क्या आप इसे जानते हैं? मैं बताऊंगा अभी। इसे लैंड्स ऑफ कंगारू, ये भी ठीक, ये भी ठीक और ये भी ठीक, आंसर आएगा डी। बेटा आप ये जानते हैं कि इसे आपका कंट्री ऑफ थ्रस्टी लैंड क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक चीज दिखाई थी, अभी थोड़ी देर पहले आपको एक वो दिखाया था बेटा, ध्यान से देखना जरा। कहां गया ये, देखो मैंने आपको बताया था मेरे प्यारे बच्चों, मैंने जब आपको ये मैप दिखाया था तो यहां से मैंने कहा था कि इधर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज फैली हुई है। इधर क्या है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज फैली हुई है। इसकी वजह से होता क्या है, आधे ऑस्ट्रेलिया में बारिश होती है, आधे ऑस्ट्रेलिया में बारिश नहीं पड़ती है। जैसे अगर मैं अपने इंडिया की बात करूं, जैसे मैं अगर अपने इंडिया की बात करता हूं, तो बच्चों इंडिया की जब हम बात करते हैं, इंडिया में आधे राजस्थान में बारिश पड़ती है और आधे राजस्थान में बारिश नहीं पड़ती। उसका कारण क्या है? अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में आधे में बारिश पड़ती है राजस्थान में, आधे राजस्थान में बारिश नहीं पड़ती। उसका कारण है अरावली पर्वत, क्योंकि जो हवाएं आती हैं उस पर्वत से टकराती हैं, वहीं पर बारिश कर देती हैं। इसी तरीके से इसमें कुछ हिस्से में बारिश होती है, इसलिए इसको बेटा कंट्री ऑफ थ्रस्टी लैंड कहा जाता है ना। जिस तरीके से हमारा राजस्थान सूखा है, उसी तरीके से आपका ऑस्ट्रेलिया भी सूखा है, सूखी भूमि का देश है, प्यासी भूमि का देश है। बात क्लियर होगी बच्चों? क्लियर हो गया सब कुछ? हो गया भैया? अगला देखो, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर बच्चों, ये आपने क्लियर कर ही लिया, तो अगला सवाल ये रहा भैया। सवाल नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर ये रहा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज करने वाले कौन थे? भैया मैंने अभी आपको बताया था कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज करने वाले कई जगह आपको कैप्टन कुक या तस्मान या फिर प्यारे बच्चों आपका जेम्स कुक, कोई भी एक नाम दे सकते हो आप। जेम्स कुक या कैप्टन कुक मैंने दोनों आपको बताए थे, आप कोई सा भी नाम दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली विषय नहीं होगी। मैंने आपको बताया था तस्मान इसके साथ आप दे सकते हो, 1770 में दोनों ने मिलकर खोज की थी। आप कैप्टन कुक और तस्मान दोनों का नाम दे सकते हो, दोनों का नाम दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मैं पहले नंबर की अगर बात करूं तो मैं पहला आंसर इसी को ठीक मानता हूं, मैं पहला आंसर
इसको ठीक मानता हूं बेटा, इसको। अगर ये ऑप्शन में ना हो तो आप इसको दे देना। पता है सवाल ये आता है कि ऑस्ट्रेलिया की खोज करने वाले कौन थे, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की, तो बेटा कैप्टन कुक और तस्मान। क्या आएगा बच्चों, कैप्टन कुक और तस्मान आपका आंसर आएगा। बात क्लियर होगी। अब बात आती है बेटा ये वाला, ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसे प्यासी भूमि का देश कहते हैं? थ्रस्टी लैंड किस महाद्वीप को कहा जाता है? तो इस सवाल का जवाब आप ए और सी में लिख कर ले जाएं बेटा, दोनों। अगला देखो, प्यासी भूमि का देश, सर आपने बताया ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। अगला देखो, अगला सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है कोयस्को, ये किस पर्वतमाला की है? अरे बच्चों अभी तो हमने आपको बताई थी कि ऑस्ट्रेलिया के यहाँ बेटा पूर्व में एक पर्वतमाला है जिसका नाम है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। जिसका नाम क्या है बेटा? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। उसी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की ये क्या है बेटा? उसी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की ये सबसे ऊंची चोटी है। उसी की ये सबसे ऊंची चोटी है बेटा, ग्रेट डिवाइडिंग की। अब क्लियर होगी बातें। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर नेक्स्ट, विश्व में किस महाद्वीप का एक भी ज्वालामुखी नहीं है? विश्व में किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? नो पता लगा, सेशन लगा दो। नहीं बताओगे, कोई बात नहीं मेरे प्यारे साथियों। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप एक ऐसा है जहां पर एक भी आपका वोल्केनो नहीं है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां पर एक भी आपका वोल्केनो नहीं है। अगला सवाल देखिए, न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? व्हाट इज द नेशनल बर्ड ऑफ द न्यूजीलैंड? अरे यार इसका जवाब तो बच्चा बच्चा दे देगा। इंडिया में कहा है? अंडमान में है। बताओ भैया, न्यूजीलैंड का, इससे तो बच्चा बच्चा इस सवाल का जवाब दे देगा। सर जी ये आपका कीवी है, और अगर मैंने आपसे पूछा कंगारू तो कंगारू ऑस्ट्रेलिया का है। बहुत बढ़िया भैया। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिएगा, ऑस्ट्रेलिया की कालगोड़ी तथा बुलकाडी किसके लिए प्रसिद्ध है? बेटा यहां से क्या निकलता है? यहां से निकलता है आपका सोना। यहां से क्या निकलता है? आपका सोना निकलता है दोनों खानों से। अगला देखिए, ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को क्या कहा जाता है? मैंने आपसे कहा था कि जब ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज हुई थी उससे पहले जो लोग रह रहे थे उन्हें क्या बोला जाता था? उन्हें बेटा एबोजिनस बोला जाता था। उन्हें क्या बोलते थे? उन्हें एबोजिनस बोलते थे। मैंने आपको समझाई ये सारी बातें। अगला, ऐसा कौन सा पक्षी है जो बहुत तेज उड़ सकता है लेकिन उड़ नहीं, बहुत तेज दौड़ सकता है लेकिन उड़ नहीं सकता? बताओ। बच्चों आपका आंसर हो जाएगा सर जी एमू। अगला देखिए, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का आकार की दृष्टि से कितने नंबर का महाद्वीप है? कितने नंबर का महाद्वीप है ये आपको बताना है बेटा। 20 सवाल है, जल्दी चलो। तो ये आपका 7वां महाद्वीप है। यूरेनियम के उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया का विश्व में कौन सा नंबर है? यूरेनियम के उत्पादन में भाई साहब हम लोग पहले नंबर पर, तीसरे नंबर, दूसरे पर। तो बोलो तीसरे नंबर पर गुरुजी। निम्नलिखित में से टोरेंस जल संधि किन देशों के बीच है? इसके बाद लास्ट सवाल है। तो टोरेंस जल संधि बेटा ध्यान रखना, ये आपके ऑस्ट्रेलिया और पपुआना के बीच है। लास्ट सवाल, ऑस्ट्रेलिया विश्व में सबसे अधिक कौन सा आयस का उत्पादन करता है? बोलो बच्चों, ये क्लास आपको कैसी लगी? और आज शाम की जो 3 बजे वाली क्लास होगी वो 1.5 घंटे की क्लास है, जिसमें आपको यूरोप पढ़ाया जाएगा, जिसमें आपको अफ्रीका पढ़ाया जाएगा, जिसमें आपको यूरोप और अफ्रीका पढ़ाया जाएगा, और पढ़ाने के बाद एमसीक्यूज भी कराए जाएंगे। पढ़ाने के बाद आपको एमसीक्यूज भी कराए जाएंगे। तो भैया आपको बताना है कि ये पहले नंबर पर कौन है भैया? पहले नंबर पर सीसा है इसका। ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख गेहूं उत्पादक कौन सा देश है? ये तो यार दोनों लग रहे हैं मुझे बिल्कुल, विक्टोरिया और न्यू साउथ वेल्स। अगला देखो, ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ है? ब्लैक फॉरेस्ट क्या है ये? चलो ठीक है, इसे अगली क्लास में देखेंगे क्या है ये ब्लैक फॉरेस्ट। पहले ये बताओ कि किसी का कोई भी पॉइंट बचा है आज? और कल है संडे, कल है संडे, कल डाउट क्लास है, कल है संडे। हाँ जी, कल है संडे, कल डाउट क्लास है। आज मैं चाहता,
मैं चाहता तो छुट्टी ले सकता था आराम से, कोई बड़ी बात नहीं है, आज सैटरडे है, लेकिन फिर भी बच्चों मैंने छुट्टी नहीं ली। क्यों? क्योंकि मैं जानता था यार तुम्हारे लिए एक एक मिनट कीमती है। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को आज जो दोपहर क्लास होने वाली है 3 बजे, उसमें आप पढ़ेंगे यूरोप पढ़ेंगे, प्लस अफ्रीका पढ़ेंगे, प्लस अगर समय बचा तो नॉर्थ अमेरिका पढ़ेंगे, ताकि हम कल अगर इन्हें खत्म कर देंगे फिर पूरी ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो डाउट क्लास का जो टाइम है वो आपको 3 बजे आज मैं बता दूंगा कब होगा। मेरे साथ आप लोग जुड़ते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपकी तैयारी में 4 चांद लगाने के लिए कल मैं तुम्हें 1000 क्वेश्चन दे रहा हूं फ्री। कल मेरी क्लास में जरूर आना है। आज चलो ठीक है, आज शाम को दे दूंगा। आज शाम को मैं तुम्हें 1000 क्वेश्चन की पीडीएफ दे रहा हूं। क्या मेरे लिए तुम लोग फीडबैक देके नहीं जा सकते? भाई मैं तुम्हारे लिए इतना कर रहा हूं, तुम्हें फीडबैक भी दे रहा हूं, तुम्हें मॉक टेस्ट भी दे रहा हूं। क्या तुम लोग इतना नहीं कर सकते कि फीडबैक देके जाए, अच्छा बुरा जो भी है? तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू बच्चों, फीडबैक देके जरूर जाइएगा। मैं आप सभी के फीडबैक का वेट कर रहा हूं। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय। मिलते हैं आपसे आज शाम 3 बजे बहुत ही शानदार रूप की क्लास में। जय हिंद बच्चों। और जब ये टॉपिक खत्म हो जाएगा फिर हम लोग चलेंगे माउंटेन की तरफ। वर्ल्ड में माउंटेन, वर्ल्ड में वोल्केनो, वर्ल्ड में आपका अर्थक्वेक, ये 3 टॉपिक रह जाएंगे, बाद में कर लेंगे। जय हिंद।